हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में आपके लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट के वीडियो का पार्ट 3 लाया हूं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत कीजिएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिएगा। और पेपर का सॉल्यूशन भी कराया हुआ है, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। इतने में आपके काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी मिस मत कीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक शहद किस मधुमक्खी से प्राप्त होता है? भारत में सबसे अधिक शहद किस मधुमक्खी से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉक मधुमक्खी। रॉक मधुमक्खी को कहा जाता है एपिस डोरसाटा। एपिस डोरसाटा इसका साइंटिफिक नेम होता है और इससे सबसे अधिक मधु उत्पादन भारत में प्राप्त होता है। वहीं पर अगर पूछ ले कि सबसे अधिक मधु उत्पादन करने वाली कौन सी मधुमक्खी है, तो वो हो जाएगा एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा को इटालियन हनी बी या यूरोपियन हनी बी कहा जाता है। वो जो है सबसे अधिक शहद उत्पादन करती है। अगला है, मूंगा रेशम कीट किस कुल से संबंधित रखता है? मूंगी नहीं, यहाँ पर मूंगा होगा। तो जो मूंगा रेशम कीट है वो किस कुल से संबंधित रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सटरनिडी। सटरनिडी। इसका एक और कुल होता है बॉम्बीसिडी। बॉम्बीसिडी जो है अदर सिल्कवॉर्म के लिए होता है, जैसे कि मलबरी सिल्कवॉर्म, टसर सिल्कवॉर्म, देवमूंगा सिल्कवॉर्म एंड एक और होता है। तो जो मूंगा सिल्कवॉर्म होता है ये होता है सटरनिडी कुल का। इसके बाद जो सिल्कवॉर्म होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है लेपिडोप्टेरा और इसकी फैमिली बॉम्बीसिडी और सटरनिडी। बाकी कई सारी इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं, अंथरैया, पपैया, बॉम्बिक्स मोराई और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। अगला है, मधुमक्खी में पालन बास्केट कहाँ होता है? तो मधुमक्खी में पालन बास्केट जो है ये हिंड लेग में होता है, पीछे वाले पैर में होता है। मैंने टेलीग्राम पर कुछ इम्पॉर्टेंट कीट के जो है साइंटिफिक नेम, फैमिली, ऑर्डर ये सभी अपलोड किए हुए हैं, उस पर फ़ोटो भेजा हुआ है, तो आप लोग उसे जाकर ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई कीटों के जो है फैमिली पूछी जा सकती है, ऑर्डर या फिर उसके साइंटिफिक नेम पूछे जा सकते हैं, तो उसे जाकर याद कर लीजिएगा। अगला है, रेशम कीट में पेब्राइन बीमारी किसके द्वारा होती है? तो रेशम कीट में पेब्राइन बीमारी जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। ये जो प्रोटोजोआ है इसका होता है, इसका जो नेम होता है वो होता है नोसिमा बॉम्बिसिस। नोसिमा बॉम्बिसिस प्रोटोजोआ के कारण जो है ये पेब्राइन बीमारी होती है। इसके बाद है, NCIPM कहाँ स्थित है? तो NCIPM स्थित है नई दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके बाद है, रेशम का सर्वाधिक उपभोक्ता देश है, यानी सर्वाधिक कंजप्शन देश किस देश का है? तो सर्वाधिक कंजप्शन करने वाला देश है भारत। रेशम का सर्वाधिक उपभोक्ता देश भारत है। और रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो प्रथम स्थान चीन का है। रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। दूसरा स्थान है भारत का, प्रथम चीन का है। इसके बाद है, सिल्क किस प्रोटीन से बना होता है? तो सिल्क जो है फाइब्रोनिन और सेरिसिन। फाइब्रोनिन की मात्रा होती है 60 से 70%। 60 से 70% होता है फाइब्रोनिन। और इसके बाद इसमें जो सेरिसिन होता है वो होता है लगभग 20%। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। अगला है, सुनहरे रंग का रेशम होता है, तो जो देवमूंगा सिल्कवॉर्म होता है, देवमूंगा सिल्कवॉर्म, इसका जो रेशम होता है वो होता है सुनहरे रंग का। और इसके रेशम का प्रयोग किया जाता है मछली मारने वाले जाल को बनाने के लिए। इसके बाद है, रेशम का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पेपर में आ सकता है। रेशम का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड से होता है। इसे मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये हाइपोफैरिंक्स के नीचे पाई जाती है। अगला है, नेचुरल सिल्क को क्या कहते हैं? तो नेचुरल सिल्क को क्वीन ऑफ फाइबर या बायोस्टील कहा जाता है। जो सिल्क होता है उसे कहा जाता है क्वीन ऑफ फाइबर या बायोस्टील। अगला है, रेशम कीट पालन की विधियां हैं। तो रेशम कीट पालन की 3 विधियां होती हैं, सेल्फ रियरिंग, फ्लोर रियरिंग और सूट रियरिंग। सेल्फ रियरिंग में बांस के ट्रे में पाला जाता है, फ्लोर रियरिंग में ज़मीन पर पत्तियां फैलाकर पाला जाता है और सूट रियरिंग में तने पर ही रेशम की कीट को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद है, CSRTI कहाँ स्थित है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगला है, CTRI स्थित है। तो CTRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टसर्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
ये रांची में स्थित है। सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में स्थित है और सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। अगला है भारत दुनिया का कितना प्रतिशत सिल्क उत्पादन करता है? तो भारत दुनिया का 40% सिल्क उत्पादन करता है। अगला है केरिया लेक्का। केरिया लेक्का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? जो केरिया लेक्का है ये लाख कीट का वैज्ञानिक नाम होता है और इसका नाम जो है केर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इनके नाम पर ही केरिया लेक्का पड़ा। इन्होंने सन 1782 में दिया था केरिया लेक्का नाम। अगला है लाख कीट पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं तो फादर टचर्ड जो है लाख कीट पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम स्थित है रांची झारखंड में। तो वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और लाख के कीट के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पिछली बार पेपर में पूछ लिए गए थे तो उनको मैंने ज़्यादा नहीं रखा है अपने नोट्स में, आप लोग पिछले पेपर से जाकर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद भारत में लाख का उत्पादन 90% जो है रंगीनी से होता है और 10% कुसमी से होता है। ये दो प्रकार की क्रॉप होती हैं, फसलें ली जाती हैं लाख की। एक होता है रंगीनी, दूसरा होता है कुसमी। रंगीनी से 90% और कुसमी से 10% लाख प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो कुसमी से प्राप्त होती है, रंगीनी से थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी प्राप्त होती है। अगला है मधुमक्खी द्वारा परागण को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी द्वारा परागण को कहा जाता है मिलिटोफिली। और श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा कौन सा विष उत्पन्न किया जाता है? तो मेलिटिनिन नामक जो जहर होता है, विष होता है, ये उत्पन्न किया जाता है श्रमिक मधुमक्खी द्वारा और मिलिटोफिली कहा जाता है मधुमक्खी द्वारा परागण को। इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद है मधुमक्खी की कॉलोनी में होते हैं। तो मधुमक्खी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है, बाकी क्वेश्चन पहले पार्ट 1 में अपलोड है, उसे जाकर देख लीजिएगा। मधुमक्खी कॉलोनी में किंग, क्वीन, किंग, ड्रोन तीनों होते हैं। किंग नहीं होता इसमें, इसे ड्रोन कहा जाता है। क्वीन, ड्रोन और वर्कर, मधुमक्खी कॉलोनी में क्वीन, ड्रोन और वर्कर होते हैं। इसके बाद है रानी मक्खी का जीवन काल होता है तो 2 से 5 वर्ष होता है रानी मक्खी का जीवन काल। रानी मक्खी एक दिन में कितने अंडे देती है? तो 800 से 1200 अंडे रानी मक्खी देती है एक दिन में। इसके बाद है फर्टिलाइज एग से बनते हैं। तो फर्टिलाइज एग से क्वीन बनती है, वर्कर बनते हैं। ये दो जो है फर्टिलाइज एग से बनते हैं। वर्कर जो होते हैं ये जो है बंध मादा होती है। क्वीन को अधिक रॉयल जेली खिलाते हैं तो क्वीन बन जाती है और रॉयल जेली कम खिलाते हैं तो वर्कर बन जाती है। तो फर्टिलाइज एग से ये दोनों उत्पन्न होते हैं। अनफर्टिलाइज एग से किंग या ड्रोन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रॉयल जेली, मतलब रॉयल जेली क्या है? तो रॉयल जेली एक उच्च पोषक पदार्थ होता है, हाईली न्यूट्रिटिव पदार्थ होता है, प्रोडक्ट होता है जिसे कि रानी मक्खी को खिलाया जाता है। अगला है रॉयल जेली का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो रॉयल जेली का स्राव हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड से होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड से रॉयल जेली का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है ड्रोन बी का कार्य है। तो ड्रोन बी का कार्य जो है क्वीन से मैटिंग करना होता है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी में वैक्स ग्लैंड एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाई जाती है, यानी कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी इसे एब्डोमेन को कहा जाता है उदरखंड। किस उदरखंड पर वैक्स ग्लैंड पाई जाती है? मोम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो 3 से लेकर 6 ग्लैंड पर जो है एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाई जाती हैं मधुमक्खियों में वैक्स ग्लैंड। अगला है मधुमक्खी में पिछला पैर फॉरेजियल टाइप होता है, यानी पिछला पैर जो है फॉरेजियल टाइप होता है मधुमक्खी में, जिस पर कि पॉलन बास्केट लगा होता है। और मधुमक्खी का अगला पैर एंटीनी क्लीनर होता है। अगला क्वेश्चन है शहद का निर्माण मधुमक्खी के किस भाग में होता है? तो ये प्रोवेंटिकुलस में होता है, इसे हनी स्टमक भी कहा जाता है। शहद का निर्माण इस मधुमक्खी के पेट के अंदर प्रोवेंटिकुलस में होता है। अगला है क्वीन सब्सटेंस का अन्य नाम है। तो MGP यानी मैंडिबुलर ग्लैंड फिरोमोन कहा जाता है। MGP का फुल फॉर्म होता है मैंडिबुलर ग्लैंड फिरोमोन। ये जो है क्वीन सब्सटेंस होता है, एक प्रकार का फिरोमोन होता है जो कि इसको इकट्ठा करने में, जो वर्कर भी होता है और ड्रोन होता है, उनको अट्रैक्ट करने में काम आता है, फैमिली कोहेशन में काम आता है और बहुत सारे काम आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिए हैं, इसे ज़रूर याद करके जाइएगा। भारत में 5 प्रकार के कमर्शियल सिल्क वार्म उत्पादित किए जाते हैं, यानी पूछ लेगा कि भारत में कितने प्रकार के सिल्क वार्म उत्पादित किए जाते हैं। तो 5 प्रकार के उत्पादित किए जाते हैं, जिसमें से है आपका पहला सिल्क मरबली सिल्क वार्म, इरी सिल्क वार्म, देवमूंगा सिल्क वार्म, मूंगा सिल्क वार्म और एक और होता है, वो नाम याद नहीं आ रहा है। इसके बाद है मूंगा सिल्क वार्म, भारत में केवल असम में पाला जाता है।
मूंगा सिल्कवर्म भारत में केवल असम में पाला जाता है और मलबरी सिल्कवर्म कर्नाटक में पाला जाता है। अगला है भारत में 90% सिल्क मल्टी वोल्टाइन से प्राप्त होता है, यानी वोल्टिनिज्म होता है एक साल में कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। तो यूनिवोल्टाइन, मल्टी वोल्टाइन, बाई वोल्टाइन होता है। तो भारत में सिल्क उत्पादन सबसे ज़्यादा 90% जो है मल्टी वोल्टाइन से प्राप्त किया जाता है। अगला है CSNTRI, ये है CSRTI यानी सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर, जो अभी आपको बताया था। इसके बाद है भारत दूसरे स्थान पर है सिल्क प्रोडक्शन में, पहले स्थान पर चीन है। और फिर उपभोग कंजप्शन में पहला स्थान है। इसके बाद है सेरिकल्चर, जो है ये ग्रीक वर्ड होता है और सेरिकॉस से मतलब सेरिकॉस ग्रीक वर्ड है। सेरिकल्चर जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जो कि शब्द है सेरिकॉस, और सेरिकॉस का मतलब होता है सिल्क। अगला है भारत में 90% रंगीनी तथा 10% कुसुमी से प्राप्त होता है सिल्क। और स्वार्मिंग क्या होता है? तो स्वार्मिंग जो है अनुकूल परिस्थितियों में रानी मक्खी द्वारा छत्ते को छोड़कर भाग जाना या चले जाना, ये जो है स्वार्मिंग अनुकूल परिस्थितियों में होता है। एक होता है एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग में भी रानी मधुमक्खी छत्ते को छोड़कर चली जाती है, लेकिन ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। अनुकूल परिस्थितियों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में इसे आप ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा। इसके बाद है कम्युनिकेशन इन हनी बी। तो कम्युनिकेशन इन हनी बी में जो है संचार किस प्रकार से, वो आपस में बातें कैसे करती हैं, इस पर जो है अध्ययन किया था कार्ल वॉन फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये 3 प्रकार से कम्युनिकेशन करती हैं, राउंड डांस, सिकल डांस और विक्टेल डांस। ये जो है डांस करती हैं, नृत्य करती हैं, जिसे राउंड डांस यानी चक्रीय नृत्य कहा जाता है। सिकल और विक्टेल इसकी हिंदी हमें नहीं पता है, तो आप लोग इंग्लिश में याद कर लीजिए, राउंड डांस, सिकल डांस और विक्टेल डांस। राउंड डांस जो है जब भोजन जो है 50 मीटर से कम दूरी पर उपलब्ध होता है तो मधुमक्खी द्वारा राउंड डांस किया जाता है, जिससे अन्य कॉलोनी के जो मेंबर होते हैं उनको पता चल जाता है कि भोजन जो है 50 मीटर से कम दूरी पर है। और सिकल डांस जब किया जाता है जब 50 से 150 मीटर दूरी पर भोजन के उपलब्ध होता है तो सिकल डांस किया जाता है। विक्टेल डांस किया जाता है जब भोजन 150 मीटर से अधिक दूरी पर होता है तो विक्टेल डांस किया जाता है। इसके बाद है MGP के कार्य हैं, तो ये भी आपको बताया था कि ड्रोन अट्रैक्शन कॉलोनी कोहेशन में किया जाता है। और फेमिंग मैकेनिज्म पाया जाता है, तो ड्रोन में फेमिंग मैकेनिज्म मतलब होता है पंखे करना, तो छत्ते का तापमान नियंत्रित करने के लिए ड्रोन में फेमिंग मैकेनिज्म किया जाता है। और वर्कर बी का जीवन काल होता है, तो वर्कर बी का जीवन काल 6 वीक का होता है, यानी 6 हफ्ते का होता है। और बी ब्रेड क्या होता है? तो पॉलन ग्रेन और हनी इन दोनों को मिलाकर बी ब्रेड कहा जाता है। तो मेरे सारे वीडियोस आप लोग देख कर जाइएगा और टेलीग्राम पर इसका आपको PDF मिल जाएगा। बाकी फैमिली और ऑर्डर और जो भी है साइंटिफिक नेम वगैरह उसका पूरा PDF टेलीग्राम पर अपलोड है, तो वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। इतने में ही से आपका पूरा पेपर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन तो और बहुत सारे बन सकते थे, पर जो है टाइम की कमी होने के कारण और कुछ कारण से जो है क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। बस इतना ही पढ़ लीजिए, इतना ही आप लोगों के पर्याप्त है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।